नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस में सभी लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, परसेंट की क्लास आज 5वीं क्लास है और बहुत ही अच्छे से बाई ट्रिक क्वेश्चन कराने के प्रयास करेंगे। और यदि आपके लिए कोई क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे कमेंट करके बताएं, उसे दोबारा करने का प्रयास करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिल सके। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की लंबाई 15% बढ़ाई जाती है, 15% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो ऊंचाई को जो दोगुना कर दिया जाता है। तो आयतन में प्रतिशत परसेंटेज की गणना कीजिए, प्रतिशत परसेंट जो है बदलाव की गणना कीजिए। अब देखिए, मैं कह रहा है कि 15% को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और 10% को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, घटा रहा है। अब मैं बोल रहा है कि हाइट जो है दोगुना कर रहा है, हाइट जो है वो क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है। पहले एक यूनिट मान लो कितना भी था वो दोगुना कर देता है। अब देखिए, इसका हम रेशियो ले लेते हैं। लेंथ का रेशियो कितना हो जाएगा, 15% की वैल्यू कितना होगा, 3/20, और 10% की 1/10, और हाइट को दोगुना कर ही रहा है। अब देखिए, लेंथ का रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20/23। बेस कितना हो जाएगा, 10/9, और हाइट जो कितना हो जाएगा, दुगुना कर रहा था, यानी कि 1:2। अब देखिए 1:2 हो गया। इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन कितना हो जाएगा इसका आयतन हो जाएगा, यहां से 2 रिप्लेस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 100 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 9 × 27 और 9 × 18 तो 20, यानी कि 207 रुपए। अब हम यहां से आसानी से देख सकते हैं कि जो पहले हमारा आयतन था वो 100 था, अब कितना हो रहा है, 207 रुपए। तो यहां से आसानी से क्या बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा परसेंटेज स्कोर, 107, यानी कि 107% जो हमारा बढ़ोतरी हुई किसके, आयतन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति 750 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल अधिक पाता है। तो पेट्रोल की पुरानी कीमत ज्ञात कीजिए, पुरानी कीमत ज्ञात कीजिए। वह कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति था, वह पेट्रोल खरीदने जाता था, तो 20% की वृद्धि होने पर 750 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल जो है वो कम खरीद पाता है। तो पेट्रोल की पुरानी कीमत क्या होगी। अब देखिए, यहां से कैसे करेंगे कि 20% है, ठीक है, बोल रहा है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कितना होता है, 1/5। मतलब कि पहले कितना था हमारा, पहले और अब रेशियो ले लेंगे, अब कितना है। तो देखिए, पहले हमारा 5 यूनिट था, अब कितना हो रहा है, क्या कह रहा है, 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बढ़ रहा है। तो 5 था, कितना हो रहा है, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट हो रहा है, यहां से हम देख सकते हैं कितना हो रहा है, ये 1 यूनिट का डिफरेंट आ रहा है। तो 1 यूनिट का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 लीटर अधिक कम खरीद पाता है, सॉरी कम खरीद पाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ये क्या है हमारा, सॉरी 1 मिनट, ऐसे ही दोबारा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये कितना हमारा कीमत का रेशियो कितना आ गया हमारा, कीमत का जो रेशियो आ गया 5:6। अब खपत का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, खपत का रेशियो हो जाएगा 6:5। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6:5। अब यहां से कह सकते हैं हम कि जो खपत में आया था हमारा 1 यूनिट के बराबर 2 लीटर का हमारा था, अब 6 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 2, यानी कि 12 लीटर। 12 लीटर पेट्रोल वो खरीदने गया था। अब आसानी से निकाल सकते हैं हम कितना परसेंट की वृद्धि होती है। अब देखिए, टोटल हमारे पास पैसे कितने थे, उसके पास जो लेने गया था पेट्रोल, उसके पास टोटल रुपए जो थे वो 750 रुपए थे। कितना था, 750 रुपए। 750 रुपए कितना लीटर पेट्रोल खरीद रहा था वह, 12 लीटर। पहले 12 लीटर, अब कितना खरीद रहा है, 5 लीटर।
तो पहले 12 लीटर खरीद रहा था, तो भाई बोल रहा है प्रति लीटर की गणना कीजिए। अब देखिए परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं, इंटू 100। तो इसे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये, सॉरी लीटर पेट्रोल करना है ना, परसेंट थोड़ा ही निकालना है इसमें। तो डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 62.5, ऑप्शन बी 62.5 लीटर प्रति लीटर पेट्रोल का प्राइस था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही आसानी से पहले क्वेश्चन समझे और टाइम तो मैनेज हो ही जाएगा। सबसे पहले होता है क्वेश्चन के लिए समझना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है। कितना, 10 सेब जो है अधिक खरीदता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करिए। अब देखिए कीमत का रेशियो जो हो जाएगा हमारा, वह कह रहा है कि 10% की कमी के कारण, 10% की कमी के कारण, तो कीमत का जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10, तो यानी कि 10 था, कमी कर रहा था 9 हो गया। फिर मैं बोला है तो अब इसमें खपत में कितना हो जाएगा, खपत का रेशियो जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 9:10, यानी कि हमारा यहां से डिफरेंट जो आ गया, अंतर जो आ गया 1 यूनिट। 1 यूनिट का अंतर, उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 10 सेब, कितना आ रहा था 10 सेब की कमी आ रही थी। अब देखिए इसको 10 मान लीजिए, पहले 100 सेब खरीद रहा था लेकिन अब 10% कीमत बढ़ने से 10 से कम खरीदता है। तो यानी कि पहले 100 खरीद रहा होगा, तो इसे 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो ये तो 100 बन जाएगा। कितना, 10/100। अब यानी कि अब कितना है हमारा 100। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये परसेंटेज आ गया हमारा। अब बोल रहा है कि 54 रुपए लेके गया था। कितना, 54 रुपए लेके गया था। तो 54 रुपए में कितना खरीद रहा था वह, 100 सेब। अब मैं बोला कि दर्जन में, प्रति दर्जन में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी या कमी होती है। दर्जन में की कीमत ज्ञात कीजिए, प्रति दर्जन की कीमत ज्ञात कीजिए। तो एक दर्जन में कितना होता है टोटल 12, यानी कि 12 सेब होते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 × 12 50, और ये बन जाएगा 50 से 25, 25 दूनी 50, 25 सॉरी 2 × 12 और 2 3 6 और 25, तो एक टोटल बनेगा 6:4:8, ऑप्शन ए। कितना आ गया, 6.48, 6.48 प्रति दर्जन सेब की कीमत। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी तथा खर्च में 10% की वृद्धि होती है, जिससे एक परिवार के मासिक खपत में 15 किलो की वृद्धि हुई, 15 केजी की वृद्धि हुई। तो प्रारंभिक खपत की गणना कीजिए, प्रारंभिक खपत की गणना कीजिए। अब देखिए कीमत मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वह 100 रुपये खर्च कर रहा था, अपनी 100 रुपये खर्च कर रहा था। कीमत जो थी हमारी 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि हमारी जो खपत जो है 20% की कमी हो जाती है। क्या हो रहा है, 20% की कमी, चीनी की कीमत में जो है 20% की कमी हो जाती है, जिससे खपत जो है 10% बढ़ जाती है। अब जो 20% की हमारी कमी हो रही है, तो कितना हो रहा है यहां पर हमारा खपत 80, 20% कम रहा है कीमत, तो 80 रुपये में आएगा। लेकिन खर्च उसका जो है बढ़ जाता है, कितना 10%। कीमत तो उसकी 20% कम गई, लेकिन उसके हिसाब से सुनो खर्चा जो है बढ़ा दिया, मतलब कि जो चीनी लेने जा रहा था वह 10 यूनिट अधिक लेने लगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहां से 110, खर्चा कीमत कमी खर्चा बढ़ा। अब देखिए यहां से रेशियो ले लेते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 8:11। अब यहां से अंतर देखिए क्या हो जाएगा 3 यूनिट,
अब वह बोल रहा है इस पूरे प्रोसेस के कारण वह 15 केजी जो है अधिक लेता है। कितना? 15 केजी। अब देखिए क्या कह रहा है, 15 केजी हमारा क्वेश्चन में अधिक दे रहा है। वो 15 किलो की वृद्धि हो जाती है, खपत में 15 केजी की वृद्धि करता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है 15 केजी दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? 5 हो गया 1 यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा था तो प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक जो है खपत ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रारंभिक कितना था हमारा? 8 यूनिट। तो 1 यूनिट की 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने? 5 से, मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा? 40 केजी। पहले कितना लेता था वो? 40 केजी। अब कितना लेता है? 11 पंजे 55 केजी। अब जैसे अब मान लीजिए पूछता कि अब वर्तमान में कितना ले रहा है, तो यहां से आसानी से निकाल सकते थे। कितना हो जाएगा? 55 केजी। पहले लेता है हमारा 40 केजी, अब ले रहा है 55 केजी। हमसे क्या पूछा था? पहले कितना लेता था? तो ऑप्शन बी, कितना? 40 केजी। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए तो क्लास लेने के बाद क्या होता है ना कि ऐसे किसी क्वेश्चन में डाउट है आपके लिए, या मान लो आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं क्लास कैसी लगी कैसे नहीं, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। और ये भी बताएं क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन कराना चाहिए, ये भी मुझे बताइए कमेंट करके। तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। कितने? 32% की वृद्धि हो गई। एवं कुल खर्च में 10% की वृद्धि हुई। खर्च में वृद्धि कर रहा है इसमें और मूल्य में वृद्धि कर रहा है, इसलिए कुल खपत में 66 किलो से घट जाती है, 66 केजी घट जाती है। तो परिवार की प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? दोनों तरफ से उसे घाटा हो रहा है। पहले तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है। इसके कारण में 66 केजी जो है वो कम कर पाता है 25। तो परिवार में प्रारंभिक खपत क्या थी? अब देखिए मान लीजिए कोई कीमत थी हमारी 100 ले लीजिए। अब देखिए वह कह रहा है कि इसमें जो हमारा कीमत थी वह 32% बढ़ रही थी, यानी कि 132 हो गया था। अब खर्च में भी क्या बढ़ा रहा है? वो खर्च भी बढ़ रहा है, उसका कीमत बढ़ी सो बढ़ी, साथ में खर्च भी बढ़ा, दोनों तरफ से मारा गया बेचारा। अब क्या होना चाहिए? यहाँ पर 110 हो जाता है, खर्च भी हमारा 110 हो जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के कारण वह कह रहा है हमारा 66 केजी का अंतर आया। 66 केजी जो है कम खर्च कर पाता है, कम ले पाता है। तो यहां से इसका डिफरेंट लेंगे रेशियो का, तो कितना हो जाएगा? 22 यूनिट की जो वैल्यू हमको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है? 66। तो 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा? 3। हमसे वह पूछा पहले कितना था हमारा, पहले मूल्य जो कितना था। अब देखिए पहले मूल्य हमारा कितना था, तो पहले कितना था? 132। तो 132 जो है 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि पहले हमारा जो था कितना था? 396 केजी लेके आते थे गेहूं जो है, पहले 396 केजी लेके आते थे। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी। क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको डाउट है, या मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा सकता हूं, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप अपनी पहले कमेंट करके मुझे बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन के लिए रीडिंग करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार में 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है। यहां पर क्या कर रहा है वो? 32% की जो कमी हो रही है इसमें, अब कह रहा है उसके कारण वह 30% की कमी हो रही है, 32 केजी चीनी अधिक ले लेता है, तो उसके खर्च केवल 16% घट जाता है। मतलब जो खर्च हो रहा था वो भी घट रहा है और कीमत का मूल्य भी घट रहा है। फिर कह रहा है तब वर्तमान में खपत ज्ञात कीजिए, वर्तमान में खपत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। देखिए टाइम भी मैनेज हो जाएगा। देखिए 30% कम कर रहा था, कीमत कितना? 30% कम कर रहा था यहां से, तो 30% कम करेगा, कितना बचेगा? 70।
लेकिन खर्च भी उसका क्या कर रहा था, घट रहा था। खर्च भी कितना घट रहा था, 16%। खर्च जो घट रहा था 16% घट रहा था, तो कितना बचेगा, 84। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, कितना अंतर कितना आ गया हमारा, 14%। 14% तो इसमें अंतर आ गया, परसेंटेज में तो हमने 14 निकाल लिया, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि इससे हमारा 32 केजी जो है कम हो जाता है। कितना, 32 केजी, 32 केजी कम हो रहा है। तो अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि वर्तमान में कितना था, ये क्या आ रहा था, वास्तविक। वास्तविक तो हमारा मूल्य था 70 रुपए, अब वर्तमान में कितना है, 84। वर्तमान में कितना है, 84। अब देखिए 84 यूनिट को हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में पूछा है। तो यहां से इसे 84 बनाने के लिए कितने करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 84। जब 6 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 से इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 19, 192 केजी। 192 केजी, ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। 192 केजी, सॉरी बी, ऑप्शन बी। आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में हल कर सकते हैं इसको, तो आप भी बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20% और 30% के विविध बट्टे के समान एकल बट्टा की गणना कीजिए। मतलब कि 3 छूट दे रहा है वो, कोई भी वस्तु है उसमें 3 छूट दे रहा है, 10%, 20% और 30%। तो वह एकल छूट पूछ रहा है, मतलब कि टोटल छूट उसका कितना होगा मिला करके। तो देखिए 10% की वैल्यू कितना होगा, 1/10, यानी कि 10 था, एक छूट दे रहा है, कितना बचा, 9। अब फिर बोल रहा है कि 20% की दे रहा है, तो 20 25 100, 1/5 होता है, कितना होता है 20% का, 1/5, यानी कि टोटल 5 था, एक छूट दे रहा है, 5 था, कितना कर रहा है, 4। फिर वह बोल रहा है कि 30% का डिस्काउंट देता है, 3/10, यानी कि 10 था, कितना हो रहा है, 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, 500। टोटल कितना था, 500। छूट देने के बाद कितना बचा था उसके पास, छूट देने के बाद बता 252। अब 252 कुल बचा हमारे पास, तो छूट उसने कितनी दे दी, तो छूट उसने दे दी, तो 252 के लिए 500 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 8 4 2, 248 रुपए, यानी कि टोटल छूट उसने दे दी हमारे लिए 248 रुपए का डिस्काउंट दिया, किस पर, 500 पर। तो कुल डिस्काउंट कितना होगा। अब देखिए एकल छूट पूछ रहा है, एकल छूट, तो एकल छूट हम कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए टोटल कितना हो गया, 248 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था वह, किस पर दे रहा था, 500 पर, 500 पर दे रहा था, इंटू 100। एकल डिस्काउंट निकालेंगे तो 0 से 0 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 से 5 ने 45, 49.6, 49.6 कितना आ गया टोटल एकल डिस्काउंट जो आ गया, एकल बट्टा जो आ गया 49.6% का डिस्काउंट दे रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करें, क्लास देने के बाद पूरी क्लास लीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताएं, क्लास का फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, किस टाइप के क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, और आपकी कोई भी समस्या हो किसी टॉपिक में उसे बताएं, उस टॉपिक को कराने का प्रयास करूंगा। और देखिएगा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को तथा शेष का, मतलब शेष बचाता है उसका 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, एक कोई ट्रस्ट है मंदिर वगैरह है उसमें दे देता है। तो उसके पास अब जो है 10,080 रुपये शेष बचता है, तो उसकी आय क्या होगी, 10,080 रुपये बचता है। 3 बेटे हैं उसके, तीनों को दे रहा है, तीनों को दे रहा है। पहले किसको दे रहा है, पहले को दे रहा है 20%, दूसरे को दे रहा है 30% और 10% जो है ट्रस्ट में दे देता है मंदिर के लिए। अब देखिए 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 20% का हो जाएगा 1/5,
5 था, 1 यूनिट दे देता है, 4 बचा। फिर बोल रहा है कि 30% देता है, दूसरे बेटे को 30% देता है, तो टोटल कितना बचेगा उसके पास? 10 था, कितना बचेगा? 7। फिर 10% जो है ट्रस्ट में दे देता है, 10% ट्रस्ट में दे देता है, तो उसके पास कितना बचता है? 9। अब देखिए 10% की 1/10 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 500 रेशियो, इसका कितना हो जाएगा? 252 रुपए। अब मैं बोल रहा है शेष कितना बचा था उसके पास, इसमें कितना बचा? परसेंटेज का रेशियो जो था वो 252 बचता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कह रहा है कि उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं। कितना बचता है? 10,080 रुपये बचते हैं। परसेंटेज हमारा कितना बचा था? 252। वह बोल रहा है कि पहले जो था हमारा कितना था, क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था कि उसकी आय कितनी थी, सॉरी उसकी आय कितनी थी, तो हमारे यहाँ पर आय कितना बनना था? 500 यूनिट। कितना बनना था? 500 यूनिट, तो इंटू 500, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? ये 0 से 0 कट करेंगे और 500, सॉरी 52 होगा यहाँ पर, सॉरी कितना? 52 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा? 4 तो 4 8 2 5 80, 4 बार, ये 4 बार पहुंच जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 40। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 500, 40 गुणा 500, तो कितना बन जाएगा? ये 5 चौक 20, 3 0 1 2 3, टोटल हमारा बन गया 20,000 रुपये उसकी मासिक आय थी। 20,000 रुपये में उसकी मासिक आय थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बस बताएं, उसका फीडबैक दें कि किस टाइप के क्वेश्चन कराना चाहिए, किस टाइप से क्लास लेना चाहिए, और ऐसे ही मेरे साथ अपने परिवार को इसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लेके आ सकूं। और सबसे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को जितना से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।